तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब री एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। तो अब आप लग जाइए, ठीक है। कुछ भी मत सोचिए इधर उधर का, बस प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। ओके। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। देखिए, मैंने मैथ के 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। और ये आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार है। आज की इस प्रैक्टिस सेट के आप सभी सवालों को अटेम्प्ट करना, खुद से करने की कोशिश किया करो, ठीक है। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कैसे करना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको क्या अप्रोच रखनी है सवालों को कम से कम समय में करने की। बस आप फोकस के साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अपना 100% दूंगा आपको समझाने का, जिससे कि आपके माइंड में सवालों को करने के तरीके सेट हो जाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 0.005 गुणा बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है। इसमें है 0.08 भाग 0.002 से भाग करना है। इसमें माइनस है 0.012, इसमें भाग करना है 0.04 से। छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी बंद है, और इस सब में भाग करना है 0.01 से। ओके। देखो, इस सवाल को करने की हमारी क्या अप्रोच रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप सवाल को लिखो, यहीं के यहीं सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, हम इसका इसका इसमें भाग लगाएंगे, तो आप ये देखो, यहाँ पर दशमलव दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो ये दशमलव है ना, इस दशमलव को यहाँ से काटो। अब आपको कहोगे कैसे कट जाएगा? कट जाएगा। देखो, पहले ये इसी को लिख लो, 0.08। इसमें भाग करना है कितने से? 0.002 से। अब देखो, इस दशमलव को इस दशमलव से कैंसिल आउट करेंगे ना हम, तो यहाँ पर हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या नंबर बचा यहाँ से? 80/2, तो कितना आ जाएगा? 40। यानी इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? 40। कितनी आ गई? 40, ठीक है। अब इसे इसे सॉल्व सॉल्व करो माइनस लगा के। देखो, हमें भाग करना है 0.012 में। कितने से भाग करना है? 0.04 से। यहाँ पर 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, जब इस दशमलव को इस दशमलव से कैंसिल आउट करेंगे ना, तो 2 अंक यहाँ से चले जाएंगे, 2 अंक यहाँ से चले जाएंगे, तो दशमलव कहाँ बचेगा? यहाँ पर बचेगा। यानी दशमलव कहाँ लग जाएगा हमारा? 1.2/4। 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.3, है ना। अब इसमें से इस 0.3 को घटाओ, यानी 40 माइनस 0.3। समझने की कोशिश करना, ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। जब इसे इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 39.7। इतना ही बचेगा, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी कितने की? 0.005 की, और भाग कितने से करना है? 0.01 से। इतने से भाग करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। अब देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दो। अब बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? 39, यानी 397 गुणा 5/100। अब आप ये देखो, जब हम 100 से भाग लगाएंगे, अब देखो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। अब हम 100 से भाग लगाएंगे तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, यानी दशमलव के पीछे कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, समय थोड़ा भले ही ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमें सवालों के तरीके समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आना चाहिए, है ना। अगले सवालों को मैं बहुत ही कम समय में कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको करा दूँ, है ना। देखिए, दूसरा सवाल है, 2 पूर्णांकों का योगफल 47 है। यदि एक पूर्णांक कितना है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? मान लो कि 2 पूर्णांक है हमारे ए और बी, और इनका योग है 47। एक पूर्णांक कितना है? -24, तो -24 मान लो, प्लस के बी मान लो, बराबर 47, ठीक है। तो बी बराबर, यानी दूसरा पूरा पूर्णांक हमारा क्या आएगा? यहाँ से इस 24 को इधर ले जाएंगे, पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 47 प्लस के 24 कितना आ जाएगा? 71।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन अगर आ गया ना तो आपके छक्के छुड़ा देगा ये प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर खर्च करती है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। तो मान लो कि दिव्या का मासिक वेतन है 100 यूनिट का, 100 यूनिट का इसका वेतन है। ये 24% खर्च करती है किस पर, भोजन पर, और 15% खर्च करती है किस पर, बच्चों की शिक्षा पर। तो ओवरऑल इसने कितना खर्च कर दिया, 39%, है ना। अब इस 100 यूनिट का 39% खर्च करेंगे तो कितना, इसमें से इतना ही माइनस कर देंगे, है ना। तो शेष कितना बचेगा, मेरे समझाने का तरीका समझो। ठीक है, शेष कितना बचेगा, 61 यूनिट या 61% कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शेष का वो है 25% मनोरंजन पर खर्च करती है। अब इस 61 का 25% मनोरंजन पर, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 इसकी फ्रैक्शन होती है, यानी इसका 1/4 किस पर खर्च करती है, मनोरंजन पर। तो कितना होगा, 15 चौका 60 बचा 1 दशमलव और 2 क्योंकि 4 दूनी 8 बचा कितना 2 और 4 पंजा 20, इतने परसेंट ये खर्च करती है किस पर, मनोरंजन पर। और 61 का ही इसी 61 का 20% खर्च करती है किस पर, परिवहन पर, 20% परिवहन पर। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना। ये कमाती 5 है, खर्च 1 कर रही है, कितने का, 61 यूनिट का। तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 बचा 1, है ना, 12 पंजे 60 बचा 1, 0.0 यानी कितना आ जाएगा, 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो 2, यानी इसे 20 भी कर सकते हैं। इतना खर्च कर रही है इस यूनिट का। तो अभी 61 में से, इस 61 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि खर्च कर रही है और हमें बचाना है, क्योंकि इसने सवाल में भी बचत दे रखी है तो हमें भी बचत निकालनी है। इतना खर्च कर रही है तो बचत कितना कर रही होगी, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ लो पहले, 5 और 4 ये 27, इसमें से 27.45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0.00 लगा लो। तो 100 में से 45 जाएंगे तो 55 बचेगा, 60 में से 27 जाएंगे तो 33 बचेगा, है ना। और इसकी ये क्या आ गई, हमारी बचत आ गई, क्या आ गई, बचत आ गई। और इसी बचत के बराबर कितना दे रखा है उसने 10,736 रुपये। हमें कितनी यूनिट में निकालना है, 100 यूनिट में, 33.55 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो पहले हम एक यूनिट निकालेंगे यहाँ से, एक यूनिट कितना आएगा, 10,736 बटे 33.55, है ना। तो 100 यूनिट की निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 यूनिट से इधर गुणा कर देंगे। तो 10,736 गुणा 100 बटे 33.55। अब देखो इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दो। कैलकुलेशन आसान करनी है ना, तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करेंगे हम, है ना। एक सेकंड। अब देखो, अब इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, 11 की का या 9 की का। तो 11 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं क्योंकि 5 और 3 8, 5 और 3 8, 11 की डिविजिबिलिटी लग जाएगी। 11 तिया 33, 0 11 पंजे 55, इसे 11 से कैंसिल आउट करो। देखो 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 11 9 99, बचा कितना 8, और 83 हो गया, 11 सत्ते 77, बचा कितना 6, 66 हो गया, 11 छक्के 66, है ना। तो हमारे पास आ गया 967 इंटू 10,000 बट्टे 305। अब इसे 5 से कैंसिल आउट करो, 5 से 100 को कैंसिल आउट करो 20 बार और 2 जीरो यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, 5 से इसे कैंसिल आउट किया तो 5 का 30 और 5 का 30, 5 का 5 61 बार, है ना। तो हमारे पास संख्या क्या बची, 2,976 बट्टे 61। अब इसे 61 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसे डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा, क्योंकि 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार, और 9 का भाग देंगे 1 में, 6 का भाग देंगे 9 में तो कितना बच जाएगा 1 बार। अब ये 16 बार कट जाएगा, 16 कम 16, है ना, 16 छक्के 96 97 कट गया ना। अब 2000 का मल्टीप्लाई करो कितने में, 16 में, तो कितना आएगा, 16 दूने 32 यानी 32,000 रुपये, ये उसका मासिक वेतन आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंथ दिया है, आपको समझाने में ही टाइम लगा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है 45 है और उनका मासा
और लास्ट का क्रमांक कितना है, इतना है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होता है। देखिए दोनों संख्याओं ये एलसीएम वाले टॉपिक से दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होता है, इसका सूत्र होता है व्युत्क्रम के योग का सूत्र, व्युत्क्रम का योग, इसका एक सूत्र होता है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बट्टे में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, लासपा और माशा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 45 और एलसीएम कितना है 70, एचसीएफ कितना है 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पर 5 से कितनी बार जाएगा 9 बार, तो कितना आ जाएगा 9/70, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों संख्याओं का योग बटे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, यही होता है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, हाँ, पार्टनरशिप का ये प्रश्न है। ए और बी, ए तथा बी एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ए 12 महीने के लिए 80,000 रुपये का निवेश करता है, तो बी कितने महीने के लिए 72,000 रुपये का निवेश करेगा। तो देखो ए बट्टे बी, देखिए सबसे जल्दी करने की तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। ए ने देखो 72,000 रुपये लगाए, 72,000 रुपये लगाए, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने समय के लिए लगाए, तो हम मान लेते हैं टी समय के लिए लगाए हैं, ठीक है। और बी ने कितने रुपये लगाए हैं 80,000 रुपये, 80,000 रुपये लगाए कितने समय के लिए 12 महीने के लिए। और जो लाभ है ना, लाभ कितने अनुपात में बचा है 3/5 में, क्योंकि देखो जो लाभ होता है ना, प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू समय के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर दो, कर दिए, ये कितना है 72, कितना है 72। अब 5 से इसे 16 बार कैंसिल आउट कर दो, कितने को 80 को 16 बार कैंसिल आउट कर दिया। अब इसे आप क्या करोगे, 12 से 72 को 6 बार कैंसिल आउट कर दो, कर दिया। अब 3 से 6 को कैंसिल आउट कर दो, 2 बार कर दिया। इस 2 से 16 को कैंसिल आउट कर दो, 8 बार कर दिया। तो कितना बचा t/8 बराबर 1, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 8, जो यानी ए ने कितने समय के लिए अपना पैसा निवेश किया 8 महीने के लिए, कितने समय के लिए 8 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखिए ये कह रहा है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को एक ट्रेन क्रमशः 9 सेकंड और 75/8 सेकंड में पूरी तरह से आगे निकल जाती है। रेलगाड़ी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को करने के लिए देखिए हम रेलगाड़ी की पहले स्पीड मानेंगे, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जब ये इस व्यक्ति को देखो, जब पार करेंगी तो दोनों दिशाओं में जाएंगे, व्यक्ति भी उसी दिशा में जाएगा, उसी दिशा में ट्रेन जाएगी। जब दूसरे व्यक्ति भी इसी दिशा में जाएगा तो उसी दिशा में ट्रेन जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए दूरी दोनों के लिए बराबर रहेगी, दूरी बराबर रहेगी दोनों के लिए, दूरी दोनों के लिए बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई एक व्यक्ति जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में दोनों व्यक्ति जा रहे हैं। तो समान दिशा में जब ट्रेन आएगी तो देखिए जब ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो वो अपनी दूरी पार करती है ना। जब एक चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो उन दोनों की चाल घट जाएगी। अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो चाल जुड़ जाएगी, एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो चाल का क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी सापेक्ष गति का यूज करते हैं यहाँ पर हम। तो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने कितनी x, और दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, यानी चाल का सापेक्ष गति लेंगे यहाँ पर हम इसकी ट्रेन की और उस व्यक्ति की x-3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने सेकंड से 9 सेकंड से, है ना। और इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ये चाल जो है ना किलोमीटर पर सेकंड में है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और यही चीज़ हमें इधर भी करनी है, यही चीज़ हमें इधर भी करनी है। तो इसमें हम चाल लेंगे x-4, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को पार करेगी कितने समय में 75/18 में, कितने समय में 75/18 सेकंड में। और ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे भी मीटर प्रति घंटे बदलेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 5/18 से 5/18 कैंसिल आउट हो गया,
3 से ये 3 बार, 3 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 8 या 24, 24x हो जाएगा, ठीक है। और 8 या 24, 24 तिया कितना हो जाएगा -72 बराबर 25 तिया 25 से कम 25x और -25 चौका 100, ठीक है। 25 यहाँ 24 यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। जब इसे इधर पश्चांतर करेंगे, इसे इधर पश्चांतर करेंगे तो 25 में से 24x जाएगा तो x बचेगा, और 100 में से 72 जाएगा तो 28 बचेगा। यानी जो ट्रेन की गति है, ट्रेन की गति है कितनी, 28 मीटर पर सेकेंड, 28 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई क्या होती है, दूरी होती है, और दूरी बराबर क्या हमने निकाला था अभी ये फॉर्मूला, तो 5/18 एक्स की जगह पे हम 28 रख देंगे। 28 रखना पड़ेगा हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, बट्टे 3 -3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, है ना। तो 9 से ये 2 बार, यहाँ पर 25 बचेगा, 25 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 बट्टे 2। इसे जब भाग देंगे 2 का तो भाग आएगा इसमें 62.5 मीटर। ये ट्रेन की वो आ गई दूरी यानी लंबाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले सवाल पर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। ये कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स क्लब में 96 सदस्य पुरुष हैं और 14 सदस्य महिला हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है। मान लो कि 100 यूनिट में एक क्लब है, उसमें 100 यूनिट में 100% में सदस्य हैं, जिनमें से 86 तो पुरुष हैं, यानी पुरुष पी मतलब पुरुष, एम एस मतलब महिला 14 हैं। इन्हें एक रेशियो में कैंसिल आउट करो, रेशियो में अनुपात में काटो तो 43 और यहाँ पर आएगा 7। अब ये 43 जो है ना, ये टोटल व्यक्ति मान के चलो अब कितने हो गए हमारे 50, ठीक है। इन 43 का जो औसत आयु है कितनी है 25, और इनकी औसत आयु कितनी है 35, ठीक है। और हमें कुल की निकालनी है, कुल 50 की निकालनी है औसत आयु। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 तिया 75 की 5, यहाँ से 7, और 25 चौका 100, 7 107 प्लस में कर देंगे 35 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 21, 7 पंजे 35, 7 21 और 4 3 कितना हो गया 24, इतना ही हो गया। अब इसे जोड़कर इसमें 50 का भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। जोड़ो 5 दूने 10, यानी 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, 2 और 2, ठीक है। और ये आ गया आपका 1, ठीक है। कितना आ गया 5 और 5 10 हासिल 1, 7 और 4 11, 7 और 4 11 हासिल 1, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है। और उसके बाद ये 1। अब इसमें 50 से भाग लगाओ, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 131 भाग लगाओ, 5 का 30, सॉरी 5 दूने 10 बचा 3, 5 का 30 बचा कितना 1, 10 हो जाएगा, और 5 का भाग लगाएंगे 10 में तो 2, यानी 26.2 ये औसत आयु आ गई। सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि 7 और 4 11, 11 और 1 12 होगा ना, 12 होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा 20 में भाग लग जाएगा 4 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता जाऊँगा। देखिए ये सवाल है, एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, एक वृत्ताकार पार्क है हमारा, ये एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी परिसीमा के अनुदिश 4 मीटर एक वृत्ताकार चौड़ा पथ है। उस पार्क के अंदर अनुदिश, अनुदिश यानी इसके चारों ओर 4 मीटर एक चौड़ा वृत्ताकार पथ है। ये 4 मीटर चौड़ा क्या है, वृत्ताकार पथ है। और इस पार्क की त्रिज्या, ये जो बड़ा वाला पार्क है ना, ये पार्क यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कितनी 16 की, और यहाँ से यहाँ तक कितने की, ये 4 की, तो छोटे वाले की कितनी हो जाएगी 12 की हो जाएगी, है ना, 12 की हो जाएगी। तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। अब इस पथ का क्षेत्रफल बताना है हमें। पथ का क्षेत्रफल निकालने की सूत्र होगा आपके, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें इसमें से, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटाना होगा, तो क्या करेंगे, इस आर बराबर हम लेंगे, आर स्क्वायर बराबर लेंगे हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो पाई, ठीक
ठीक है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पाई, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 16 और स्मॉल आर है 12, तो 16 का वर्ग कितना होगा 256 माइनस 12 का वर्ग 144 और इसे सिंप्लीफाई कर लो। पाई ब्रैकेट में कितना आएगा, 4 में से 2 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 है ना, और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 112 पाई क्षेत्रफल आ गया हमारा। ठीक है, सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है, क्योंकि मीटर में दिया रखा है इसका, तो मीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और देखो इस प्रश्न को करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। ठीक है, आय का अनुपात कितना है उनकी, 3 और 4 अनुपात आय है उनकी। उनकी व्यय का अनुपात है 4:5। ठीक है, यदि वो क्रमशः 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये बचा रहा है और ये 17,500 रुपये बचा रहा है, तो एक्स की आय ज्ञात करनी है। यानी एक्स की आय कितने यूनिट में, 3 यूनिट में। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 3 से कौन सी संख्या इसमें कट जाएगी। देखो 50 तो 3 से नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 55 भी 3 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं होगा। 60 3 से कट जाएगी और 45 भी 3 से कट जाएगी, तो यहाँ हम फंस जाएंगे। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर 48 होता ना, 48 भी कट जाती। यहाँ पर अगर 49 होता तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ये डिविजिबिलिटी का खेल है। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से किया होगा तो आप बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का पहले आपस में गुणा करो। 5 तिया 15 और 4 चौका 16। 5 तिया 15 और 4 चौका 16, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1 यूनिट में। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, तो 55 25 तो 25,000 आ जाएगा, है ना। इसका इसमें करेंगे, 17 चौका 68 और 500 चौका कितना होगा 2,000, यानी 68 और 2,000 17,000। 17,000 इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है आपका 25 और 70 45,000। क्या है इनका डिफरेंस, 45,000। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 45,000 रुपये। कितना है, 45,000 रुपये, जो कि 1 यूनिट की वैल्यू 45,000 रुपये। और हमें एक्स की आय कितने यूनिट में, 3 यूनिट में। तो 3 यूनिट बराबर क्या आएगा, 3 से इस 45,000 में गुणा करेंगे, 3 से इस 45,000 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 45 तो 90 और 90 और 45 135 और 000, यानी 1,35,000 रुपये। और यहाँ पर 5वां ऑप्शन और रख लो आप, यहाँ पर ये ऑप्शन रखने में थोड़ी गलती हो गई है मुझसे, और 1,35,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो, देखो एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना है 3:4, आय का अनुपात, सॉरी आय इनकम का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात इतना है, यानी इस अनुपात में भी खर्च करते हैं, और इतने अनुपात में भी वे क्रमशः 5,000 रुपये और 17,500 रुपये बचाते हैं। तो एक्स की आय हमें ज्ञात करनी है, एक्स की आय हमें ज्ञात करनी है। तो यही मेथड रहेगा। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल दिखता है तो आप यही अप्रोच रखना। सबसे पहले इनकी आपस में गुणा, है ना, उसके बाद इनकी आपस में गुणा। ठीक है, 5 तिया 15 और 4 चौका 16, इनका जो डिफरेंस आएगा वो इनकी आपस में गुणा करके और इनकी आपस में गुणा करने के डिफरेंस के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसका गुणा 17 चौका 68 और 5 का 5 चौका 20, यानी 2,000, 68 और 2,000 70,000, इसका 25,000, 70 और 25,000 का डिफरेंस आएगा आपका 45,000। कितना, 45,000 आएगा, है ना। ये 1 यूनिट की वैल्यू 45,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1,35,000 रुपये आएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल को करने को एक ही तरीका मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही शानदार तरीका है। बस आप रेशियो मेथड को अच्छे से कर लेना। देखो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, पहले उसका मूल्य था 10 और 10 में 10 का 30% कितना है, 3, यानी उसमें 3 की वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो जाएगा मूल्य 13, है ना।
दूसरा 30% की कमी कर रहा है, यानी 10 से वो कितना करेगा, 7 करेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 10 दाड़े 100 और 13 सत्ते 91। कितने की कमी हो रही है, 100 पे 9 की कमी हो रही है, 9 की कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये वाला। देखिए इस प्रश्न को आप या तो HW के लिए लिख लो, क्योंकि आज मेरे फ़ोन का जो कैमरा है ना ये काम नहीं कर रहा है, बार बार ये बंद हो रहा है, तो इसे आप HW के लिए लिख लो। कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, है ना। मैं आपको कुछ और सवाल बता देता हूँ। जैसे ये सवाल है प्रश्न नंबर 12। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी की आयु का कितना है, 6/5 गुने के बराबर था। शादी के समय वर्षों में उनकी आयु ज्ञात करनी है। देखिए 12 वर्ष बाद क्या होता है, 12 वर्ष बाद, ठीक है, 12 वर्ष बाद क्या होता है, जो पति है वो पत्नी PTNI, पत्नी की आयु का कितना है, 6/5, यानी पत्नी की आयु 5 अनुपात में है और पति की आयु कितने, 6 अनुपात में। अब देखो इसे जल्दी से जल्दी करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। बाई ऑप्शन जाओ आप, बाई ऑप्शन, और प्रत्येक ऑप्शन में आप 12 वर्ष जोड़ के देखो दोनों की आयु में। तो सबसे पहले हम, और 12 वर्ष जोड़ने पर उनका अनुपात निकालेंगे हम। अगर अनुपात 6:5 आ गया तो समझो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जैसे आप इस ऑप्शन में 12 जोड़ो, पुरुष की आयु 24 मान लो और महिला की आयु यानी स्त्री की आयु 18 मान लो, उसकी पत्नी की। तो इसमें 12 जोड़ेंगे और इसमें भी 12 जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 36 और ये भी कितना आएगा 30। अब इन दोनों का अनुपात लो, 6:5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों में आयु वाले जो सवाल आते हैं ना, आपको यही अप्रोच रखनी होती है। आप सवाल को पहले अच्छे से समझ लिया करो। ओके, अब अगर आप कहेंगे कि इसका दूसरे ऑप्शन में रख के देखो, है ना, अब अगर आप सेटिस्फाई नहीं है दूसरे ऑप्शन में रख के देखो, 26 में जोड़ो 12 और 20 में जोड़ो 12, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 38। अब 32 और 38 का रेशियो कितना आएगा 19 और 16, लेकिन हमें रेशियो कितना लाना है 6 और 5, जो कि किससे आया है, ऑप्शन नंबर ए से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, उनमें से कुछ को 10% लाभ पर और शेष को 8% लाभ पर बेचता है, और इस तरह उसे 2,250 रुपये का कुल लाभ प्राप्त होता है। तो व्यक्तिगत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को करने का मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, या तो आप एलिगेशन से कर लो, आप इसे एलिगेशन से कर लो। मान के चलो कि उसने टोटल वस्तुएं बेची 10% पर, टोटल वस्तु 10% पर अगर वो बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, कितने में बेचता, टोटल का 10% निकाल लो आप, 2500 यानी 25,000 का 10% निकालोगे, 25,000 का 10% निकालोगे, है ना, तो 10% निकालो, इसका 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 0 और एक 0, कितना आएगा 2500, कितना आएगा 2500, कब 10% निकालने पर। अब आप टोटल का 8% निकाल के देखो, 0 से 0 कट जाएगा परसेंटेज से, है ना, और 25 कितना होता है, 25 होता है 200, यानी कितना आएगा 2,000, कितना आएगा 2,000 आएगा, यही आएगा। और टोटल लाभ कितना है उसका, कितना है 2,250। अब इसे एलिगेशन मेथड से कर लो, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 2,500 आएगा, जो कि हमारा क्या आ रहा है, CP का अनुपात आएगा, ये किसका आएगा CP का। और इधर से हम इसे घटाएंगे, 2500 में से इसे घटाएंगे तो इधर भी 250 आएगा, जो कि 1:1 में बट गया, 1:1 में बट गया। इसका मतलब ये है कि अब इसका 10% निकाल लो, 10% और 10% निकाल लो, है ना। अब इसका 10% निकालो आप, 10% निकालेंगे आप, निकालो, देखो 12,000 तो यहाँ पर कितना आएगा 25,000 थे ना, तो 12,500 इधर आएगा। देखो 12,500 क्यों इधर आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो एक एक अनुपात में बटा है, यानी समान अनुपात में बट गया, समान अनुपात में बट गया। इसका मतलब ये है कि दोनों ने आधी आधी वस्तुएं बेची होंगी, है ना, आधे आधे रुपये में वस्तुएं खरीदी होंगी, सॉरी बेची नहीं होंगी, खरीदी होंगी। तो 12,500 में इसने खरीदी होंगी, है ना, और 12,500 में इसने खरीदी होंगी दूसरी वाली वस्तुएं। तो 12,500 का 10% यहाँ निकालो और 12,500 का 8% यहाँ निकालो,
वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 10% ये जीरो कैंसिल आउट हो गया तो कितना आएगा 1250, और डबल जीरो से परसेंटेज का कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इस परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 अट्टे 200 कैरी 2, और ऐसे करते हैं 8 पंजे 40 कैरी 4, और 12 अट्टे 96, 96 और 4 कितना हो गया 100, यानी 1000। 8% पर 1000 और 10% पर उसने कमाया है लाभ, कितना कमाया है 1250 रुपये। ठीक है, तब टोटल मिला के कितना होगा 2250 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। देखिए एक प्रश्न और है जो आपको HW के लिए रखना है। HW के लिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको 3 सवाल HW के लिए दूंगा, घर के लिए दूंगा। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आते हैं, करते हैं, तो आप कमेंट करके इनका आंसर ज़रूर देना। ठीक है, अगर आप पे नहीं आएंगे तो मैं आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में इन्हीं सवालों को करा दूंगा, क्योंकि आज मेरा जो कैमरा है ना, पता नहीं ये काम नहीं कर रहा है, फ़ोन अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इस प्रश्न को आप HW के लिए रख लो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रेशमा अकेले एक काम को 14 दिन में कर सकती है, पूरा कर सकती है। भावना जो है वो रेशमा से 40% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी उसकी क्षमता ज़्यादा है। भावना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? भावना के लिए बी और रेशमा के लिए आर बना लो। रेशमा अगर 100% कार्य कुशल है तो ये इसका 40% अधिक है, यानी ये 140 होगी। भावना 140 होगी। अब इसे एक अनुपात में कैंसिल आउट कर लो, तो 20 से काटेंगे 7 और 20 से काटेंगे 5, है ना। ये क्या आ गई इनकी इफिशियंसी आ गई, क्षमता। ये कह रहा है कि रेशमा 5 दिन में काम करती है। देखिए रेशमा एक दिन का काम है उसका 5 यूनिट। एक जो क्षमता होती है ना वो एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम होता है। एक दिन का काम कितना कर रही है 5 यूनिट में, तो 14 दिन में ये कितना काम करेगी? 14 दिन में कितना काम करेगी? 5 × 14 कितना आएगा 70 यूनिट ये काम कर लेगी। क्योंकि जो काम होता है वो क्षमता इंटू दिनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसमें कुछ आदमी आ जाते हैं तो आदमी का भी MDH वाला सूत्र आपने देखा होगा, MDH वाला। ठीक है, ये वाला। देखिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी सॉरी चाहता हूँ, है ना। आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अब ये कह रहा है कि भावना अकेले उसी कार्य को, अब इस कार्य को भावना अपनी 7 की क्षमता से कितने दिनों में कर लेगी? 70/7 यानी 10 दिनों में कर लेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि निवेश की गई समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर दे रखा कितना इतना, तो मूलधन ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर कितने परसेंट है? 4%। तो इसके लिए आपको एक सूत्र की ज़रूरत होती है। अंतर बराबर होता है P, यानी मूलधन इंटू दर का स्क्वायर बट्टे 1 10,000। तो इसके बराबर यानी 76 है, ये 76 है यहाँ पर। P दर कितनी है? 4 का वर्ग 16 हो जाएगा बट्टे 1000, सॉरी 10,000। 4 से 4 बार कैंसिल आउट करो, 4 से 25 बार कैंसिल आउट कर दो, 4 से 19 बार कैंसिल आउट कर दो। अब P बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? P बराबर आ जाएगा 19 × 2500। तो 00 25 का इसमें गुणा करो, 25 नंबर 225 की 5 हासिल 22, 25 से कम 2522 कितना हो गया? 47, यानी 47,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए ये प्रश्न है मेंसुरेशन 2D का। एक घनाभ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का योग दे रखा है इतना। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग के 1/4 है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो ऊंचाई दे रखी है इनकी लंबाई प्लस चौड़ाई का कितना 1/4। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है? 16, 16 का 1/4 कितना आएगा? 4, यानी ऊंचाई कितनी आ गई? 4। तो इस सूत्र में रख दो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है? 16, है ना, और ऊंचाई कितनी आ गई? 4। तो 4 दूनी 8 और 16 8 कितना हो जाएगा? 128। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 8 कितना हो जाएगा? 128 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है।
ठीक है। देखिए आज की इस जल्दबाजी के लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, लेकिन ये क्लास तो मुझे आपको देनी थी, है ना। आप थोड़ा इसकी स्पीड कम कर लेना, उसके हिसाब से समझ लेना। देखिए 16, ये 16 है, 160 नहीं है। 16 और 40 के तृतीय अनुपात और 10 और 40 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है? देखो इसका तृतीय अनुपात होगा 40, एक मिनट, एक सेकंड। इसका तृतीय अनुपात होता है, जो बाद वाली संख्या होती है उसको दो बार लिखते हैं और पहली वाली से भाग कर देते हैं, ठीक है। अनुपात निकालना है। मध्य अनुपाती होता है, इन दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं, 10 का और 40 का वर्गमूल लेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब इसे 16 से कैंसिल आउट कर दो, ये 10 बार जाएगा तो ये भी 10 बार चला जाएगा। कैसे किया मैंने पता है, 4 से इसे एक बार काटा, इसे एक बार काट दिया, बचा जो 4 यहाँ पर, उससे इसको काट दिया, तो ये आएगा 100 और ये 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400। और 400 का वर्गमूल कितना आएगा? 20। इसे एक और अनुपात में काट दो, 20 से भाग लगा दो दोनों की तरफ, 1 और 5, यानी 5:1 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दो रेलों की लंबाई कैसी समान है। दो ट्रेन है हमारी, दो ट्रेन, उनकी लंबाई समान है। T1, ठीक है, T1 की और T2 की लंबाई क्या है? समान है। तो दोनों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि वे परस्पर समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जाती हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उनकी चालों का क्या होता है? चालों का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। तो इनकी चाल, एक की चाल इतनी है, दूसरे की चाल इतनी है, एक दूसरे को इतने सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करेंगे प्रत्येक ट्रेन की। तो लंबाई क्या होती है? यानी दूरी, लंबाई यानी दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? सापेक्ष चाल इंटू कुल समय। सापेक्ष चाल कितनी होगी दोनों की? 48 और 72 कितना हो गया? 120। 120 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, 5/18। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम इसमें? मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम इसमें? 12 से। कितने से? 12 से। अब 12 6 से ये 12 से ये 6 से ये 2 बार और 6 से ये 3 बार, 6 से ये 2 बार और 6 से ये कितना हो गया? 3 बार, है ना। और सॉरी 3 बार, 3 से ये 40 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 दूने 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना में? 40 में, यानी 40 × 10 कितना आ गया? 400। अब ये 400 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो 2x बराबर 400 है, दोनों ट्रेनों की लंबाई है 400 और ये पूछ रहा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। तो 400 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसा रहा आज का ये प्रैक्टिस सेट? आज का ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा ख़राब रहा है मेरे फ़ोन की वजह से, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, है ना। 2 प्रश्न मैंने आपको HW के लिए दिए हैं, घर के लिए दिए हैं, आप उनका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मुझे भी पता है कि आज का ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा हार्ड है, कठिन है, लेकिन मैं आपको रूबरू करवाना चाहता था इससे, कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।